So, welcome, dear students. Let us start the second lecture of Laplace transform. Before that, in the last lecture, we were thinking about linearity property. Linearity property is nothing but the way in which we are looking to it is applying Laplace transform to f of t, g of t, and h of t. A, B, C are constant. So A, B, C are taking out of it. We are taking out of it and applying Laplace transform to f of t. This is as simple as it is that we are considering. जैसा मैंने कल भी कहा था कि Laplace transform is nothing but the integration. Whenever integration is being applied, the constant is taken out. Next, we have looked first shifting theorem. सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम तो बाद में देखेंगे, उसमें कोई शक नहीं है. तो व्हाट इज फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का मतलब क्या होता है? e का पावर माइनस एटी अगर एफ ऑफ टी के साथ अप्लाई होता है तो आंसर होगा एस प्लस ए, एफ ऑफ एस प्लस ए, कैपिटल एफ ऑफ एस प्लस ए, या एफ ऑफ एस प्लस ए का बार भी आप लिख सकते हैं. लिखने का मेथड है बच्चों, अलग अलग हो सकता है. कोई कैपिटल एफ ऑफ एस लिखे, कोई फाइव ऑफ एस लिखे, कोई एफ ऑफ एस का बार एफ ऑफ एस बार लिखे, तो वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, नोटेशन का फर्क है सिर्फ. ये मैंने कल भी बता दिया था कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा. इसको कहते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी. ये इंपॉर्टेंट है. इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू फाइव ऑफ एस, यहाँ पर इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर n इंटू एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस वन का पावर n डी बाई डी एस का पावर n डी एन वाई अपॉन डी एस एन इंटू एफ ऑफ एस. मैं एफ ऑफ एस बार है वो, लेकिन एफ ऑफ एस बोल रहा हूँ, कैपिटल एफ ऑफ एस. मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि मैं कैपिटल एफ ऑफ एस लिख सकता हूँ. यानी क्या? यानी मुझे समझ में ये आता है कि जब भी ऐसा मैं लिख सकता हूँ तो कॉमन सेंस क्या कहता है, जितनी बार टी, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, जितनी बार टी का मल्टीप्लीकेशन उतनी बार डेरिवेटिव, जितनी बार एफ ऑफ को टी का मल्टीप्लीकेशन उतनी बार एफ ऑफ एस का डेरिवेटिव, जितनी बार मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी उतनी ही बार माइनस वन का पावर n. यानी अगर ये टी स्क्वेयर हुआ तो ये स्क्वेयर होगा और ये दो बार डेरिवेटिव होगा. तीन है तो तीन तीन तीन, चार है तो चार चार चार. क्लियर? डिवीजन ऑफ टी. डिवीजन ऑफ टी क्या है? Laplace transform of f of t is equal to phi of s f of s. Then Laplace transform of f of t by t, यानी 1 by t into f of t, integration of that f of s into ds within the limit 0 to infinity. यानी क्या? Once you are dividing t f of t by t, integrate the RHS with respect to 0 to infinity. Clear? Next, change of scale property. If Laplace transform of f of t is equal to f of s, then Laplace transform of f of at equal to 1 by a f of s by a. इसका कहने का मतलब मैं कैसा इसको जज करूं? f of t के साथ a आया, किसके अंदर? t के साथ, f के अंदर, फंक्शन के अंदर. यानी कैसे? यानी देखो मैं कैसे बोल रहा हूं, वो ध्यान से देखना. यानी कैसे? हाँ देखो, साइन टी साइन एटी, समझे? साइन टी साइन एटी. अब व्हाट इज दिस? ध्यान से सुनना. ये साइन इज अ फंक्शन टी, साइन इज अ फंक्शन एटी इज नथिंग बट दिस एटी. अंडरस्टूड? क्लियर हुआ इतना? सबको समझ में आ रहा है?
अगर ऐसा है तो इसका जो भी आंसर मिले लैपलास लेने के बाद उस आंसर को 1/a इंटू एफ ऑफ एस बाय ए लिखो। इतना सिंपल। क्लियर हुआ? एनालाइज करो। If Laplace transform of f of t is equal to f of s, then Laplace transform of f of t is equal to 1 by a f of s by a. 1 by a f of s by a. क्लियर? चल, अब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, if Laplace transform of f of t is equal to f of s, then Laplace transform of इंटीग्रेशन किसका 0 to t f of t dt is equal to 1 by s into f of s। बच्चों ये प्रॉब्लम टिपिकल होंगे, ये प्रॉपर्टी आईएमपी है, ये फंसाने वाली प्रॉपर्टी ज्यादा है, इसीलिए इसको जरा ध्यान से देखेंगे। अभी कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नेक्स्ट इसमें जब मैं प्रॉब्लम लूंगा तब ये हर एक चीज में क्या करूंगा आपके सामने क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल के डेट में ये प्रॉपर्टी है, ये याद रखिए। जब भी ऐसी कोई चीज आए 1/s इंटू एफ ऑफ एस लिखना है, वो कैसे आएगा क्या नहीं वो भी मैं बता दूंगा, उसका प्रूफ भी दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट, if Laplace transform of f of t is equal to f of s, Laplace transform of integration 0 to infinity e का पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब ये क्या लिखा है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करोगे तो आपको चीज में पता चल जाएगा कि ऐसी अगर चीज है तो सीधा सीधा मैं एफ ऑफ ए लिखूंगा, ठीक है। लेट अस सी, ऐसा हम, मैं इसको भी बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ बच्चों सबको। ऊपर वाला लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। नाइन्थ, if Laplace transform of f of t is equal to f of s, then Laplace transform of d by dt of f of t is equal to s into f of s minus f of 0। इसके दो और प्रॉब्लम है बच्चों, दो और चीजें हैं इसकी, वो दो चीजें भी मैं आपको क्या करूंगा नेक्स्ट क्लास, जब इसका मैं प्रॉब्लम लूंगा तब ये चीज क्लियर करूंगा। इवन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम भी मैं तभी क्लियर करूंगा, ठीक है। अब मैं चलता हूं पहले प्रॉब्लम के पास। ये प्रॉब्लम किस तरीके से है जरा ध्यान से देखना, क्या है पहला ही प्रॉब्लम बोल रहा हूं, मुझे किसका लैपलास लेना है, किसका लैपलास लेना है। क्लियर हुआ? उसमें भी क्या दिख रहा है, ये रूट टी नीचे दिख रहा है, टी स्क्वायर वगैरह वगैरह जो भी दिख रहा है ऊपर दिख रहा है। तो सबसे पहले मुझे अगर लैपलास लेना है तो इन दोनों को खत्म करना पड़ेगा, इन दोनों को खत्म करना है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, यानी न्यूमरेटर में भी टी डिनोमिनेटर में भी टी, ऐसा चलेगा नहीं, मुझे उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। अब ये रीडिफाइन करना मतलब क्या, मुझे उस टी को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मुझे प्रॉब्लम का स्टेटमेंट फिर से रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले सेपरेट रूट टी कर दिया, हर एक को सेपरेट रूट कर दिया, इसका मतलब टी का पावर 1/2 हो गया। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, टी का पावर 1/2 हुआ मतलब टी का पावर 1/2 ऊपर जाएगा, ये 2 माइनस 1/2 ऊपर जाने के बाद, यानी इसका आंसर बना 3/2, इसका आंसर बना 1/2 और इसका आंसर बना -1/2। इतना क्लियर हो? अब इतना क्लियर हो गया तो अब क्या कर सकता हूं मैं, अब मुझे इतना ही करना है कि मैं इसको डील कैसे करूं। अब इसको डील करना है तो बड़ा आसान है, देखो ध्यान से। अब ये डील करना है तो यानी क्या कर सकता हूं, आगे देखो यहां पर। अब लैपलास अंदर, लैपलास अंदर मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी, यानी लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर 3/2, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 इंटू टी का पावर 3 बाहर ले लिया, 3 इंटू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ पावर टी का पावर 1/2, 2 इंटू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर -1/2। अब क्या हुआ, इसका तो सिस्टम क्लियर है।
ये दिख रहा है सिर्फ, इसका तो सिस्टम हमें देखना पड़ेगा जरा सा। -1/2 आया है, क्लियर हुआ ना। अगर ये -1/2 ना आता तो हम और आसानी से बता सकते हैं कि ये क्या है क्या नहीं, चलो फिर भी। अब t का पावर 3/2, अब ये t का पावर 3/2 ये है, तो ये कैसा, वो एक फार्मूला था पिछले लेक्चर में लास्ट में, हाँ कौन सा, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t का पावर n इज इक्वल टू, ये है वो फार्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन s का पावर n+1, है ना, पता है ना सबको। लास्ट लेक्चर में लास्ट स्टेटमेंट पे यही रुके थे, इंट्रोडक्शन के पहले, यानी प्रॉपर्टी के इंट्रोडक्शन के पहले वही लास्ट स्टेटमेंट देखा था हमने। अब ये है तो अप्लाइंग दिस फार्मूला टू ऑल दोस थिंग्स, 3/2 तो 3/2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s का पावर 3/2 प्लस 1, 3 इंटू 1/2 फैक्टोरियल s का पावर 1/2 प्लस 1, 2 इंटू -1/2 का फैक्टोरियल s का पावर -1/2 प्लस 1। अब ये -1/2 का फैक्टोरियल क्या था, ये हम 11th-12th में भी देख चुके थे, फैक्टोरियल जब हमने देखा था तब। अब ये भी बता दूं मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए, या -1/2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू रूट पाई, -1/2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू रूट पाई, ठीक है। ये कहां पर है, इवन आप गैमा बीटा फंक्शन में भी हम इसका प्रूफ देख चुके हैं, -1/2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू रूट पाई। गैमा बीटा फंक्शन में एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, तो हमें रूट पाई मिलता था। अब जरा देखो यहाँ पर क्या होगा, क्या यहाँ पर अगर देखोगे तो क्या हो गया, ये 1/2 3/2 है तो 1/2, 3/2 का लेकर 3/2 लिखा, 1/2 के लिए 1/2 लिखा। अब ये कैसा होगा, ये बड़ा आसान है बच्चों। जहाँ आपने गैमा बीटा फंक्शन अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो वो गैमा बीटा फंक्शन क्या कहता है, गैमा बीटा फंक्शन ये फैक्टोरियल लिखा था, तो बेसिकली ये फैक्टोरियल की जगह मैं गैमा n लिख सकता हूँ, या गैमा n+1 लिख सकता हूँ, गैमा n+1 अपॉन s का पावर n+1, ठीक है। यानी मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं फॉर्मूला अलग वे से कंसिडर कर रहा हूँ इसका, n+1 अपॉन s का पावर n+1। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मूला कंसिडर कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ n फैक्टोरियल, क्योंकि आंसर वही है, सेम है। मैं लेकिन इसका फैक्टोरियल नहीं ले सकता इसलिए, लेकिन अब बोलो मैंने अगर लिखा गैमा n+1, अगर वो इंटीजर है तो सीधा सीधा n फैक्टोरियल होगा, अगर वो इंटीजर नहीं है तो वो n गैमा n होगा, n इंटू गैमा n। अब इसका मतलब क्या बच्चों, अब ध्यान से देखना, 3/2 इज इक्वल टू गैमा 1/2 प्लस, समझ में आया, 3/2 इक्वल टू गैमा 1/2 प्लस 1, ऐसा भी लिख सकता हूं, किसके लिए, 3/2 के लिए। ऑन द सेम ग्राउंड ध्यान से देखना, मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं कौन सा, गैमा n+1 वाला, यानी 3/2 प्लस 1, यानी ये क्या हुआ, ये हुआ ये हुआ 5/2। अब ये 5/2 है तो कैन बी रिटन एज 3/2 प्लस 1। फार्मूला क्या हुआ, n+1 3/2 प्लस 1 फैक्टर, आंसर n गैमा n, क्योंकि इंटीजर है क्या, नहीं, क्या है, फैक्टर्स है, तो n गैमा n लिख सकता हूं। इसका मतलब 3/2 गैमा 3/2, 3/2 गैमा 3/2। अब 3/2 को कैसे लिख सकता हूं, 1/2 प्लस 1 ऐसा लिख सकता हूं, किसमें, गैमा में। इसको कैसे लिख सकता हूं, 1/2 गैमा 1/2, यानी अब मैं कुल मिलाकर इसको देखूं तो मैं 5/2 को कैसे लिख सकता हूं, 3/2 1/2 गैमा 1/2। अब मैं सब इरेज कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना, अगर थोड़ा भी नहीं समझे तो इस वीडियो को थोड़ा सा प्रीवियस लेके इसको फिर से एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है। यानी अल्टीमेटली मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 3/2 फैक्टोरियल मतलब ही क्या है, 5/2 गैमा 5/2।
इसमें मैं ये फॉर्मूला अलग यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चाहे तो मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्लियर? देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, n+1 अपॉन यस का पावर n+1, गैमा n+1 अपॉन यस का पावर n+1, गैमा n+1 अपॉन यस का पावर n+1। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा विजिबिलिटी और क्लियर कर देता हूँ। गैमा n+1 गैमा n+1 divided by यस का पावर n+1। मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, गैमा n+1 यस का पावर n+1, ये फैक्टोरियल के लिए एक फॉर्मूला है, नॉन इंटीजर्स के लिए फॉर्मूला है, तो मैं वो यूज कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? ठीक है, अब देखो क्या हो गया, सिस्टम क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, गैमा n+1 अपॉन यस का पावर n+1। मैं ट्राई करूंगा बच्चों की मैं इसको इरेज ना कर पाऊँ। मैं समझ में आ रहा है ना, ये एज इट इज रहेगा आपके लिए। ठीक, जब तक ये स्लाइड है सामने वाली आपके लिए, तब ये स्लाइड आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यानी अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये आ गया, इसका मतलब n+1 है तो n फैक्टोरियल, यानी आगे जाऊंगा तो मैं गैमा n+1 कंसिडर करूंगा। व्हाट इज n? n है 3/2। 3/2 मतलब क्या, गैमा 5/2। 3/2 मतलब 5/2, क्यों? +1, मैंने +1 कर दिया। थोड़ा और अच्छा लिखने का ट्राई करूंगा। 5/2। अब ये बच्चों 5/2 हुआ किसके लिए? 3/2 के लिए। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी n है वो n+1 है, जो भी n है उसकी जगह क्या कंसीडर करो, n+1 कंसीडर करो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी n है उसकी जगह n+1 कंसीडर करो गैमा के अंदर। व्हाट इज n? 3/2। 3/2 +1 5/2। अब एक बार 5/2 मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 5/2 मतलब अभी हमने देखा 3/2 1/2 गैमा 1/2। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 3/2 1/2 गैमा 1/2। ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया, अगेन लिख रहा हूं बच्चों यहाँ पर, गैमा n+1 इक्वल टू n गैमा n, गैमा n+1 इक्वल टू n गैमा n। लेकिन इसकी जगह क्या है, व्हाट इज दिस? दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ पाई। दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ पाई। इसीलिए ध्यान से देखो आया क्या है, 3/2 1/2 रूट पाई। समझे? 3/2 1/2 रूट पाई। सिमिलरली इसकी जगह 3 एज इट इज, 1/2 फैक्टोरियल मतलब 3/2, 1/2 फैक्टोरियल मतलब गैमा 3/2, गैमा 3/2 मतलब 1/2 गैमा 1/2 मतलब 1/2 रूट पाई। इसके लिए तो क्लियर कट -1/2 फैक्टोरियल के तो रूट पाई, तो आंसर स्ट्रिक्टली दिया हुआ है, आंसर क्लियर है। इसका मतलब इसका आंसर आया 2 इंटू रूट पाई डिवाइडेड बाई एस का पावर 5/2, एस का पावर 3/2, एस का पावर 1/2। अब इतना सब चीजें क्लियर हो गई तो इसका मतलब ये रूट पाई रूट पाई रूट पाई कॉमन निकला। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, रूट पाई रूट पाई रूट पाई कॉमन निकला, उसके साथ अंडर रूट यस कॉमन निकला, तो बचा क्या, यस स्क्वायर। बचा क्या, यस। बचा क्या, कुछ भी नहीं। समझ में आया, एस स्क्वायर एस, बचा क्या, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो बच्चों तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
अगर थोड़ा भी ना कर पाओ तो मैं अगले लेक्चर में मैं ये क्लियर करूंगा कि मैं ये रूट पाए आते कैसे हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम कैसे होता है, उसका एक लाइव एग्जांपल आपके सामने शेयर करूँ नेक्स्ट लेक्चर में मैं जरूर करूँ। क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सब जरा वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, मैं फार्मूला कौन सा यूज कर रहा हूँ, मैं क्या यूज कर रहा हूँ, सब चीजें लिख लीजिएगा। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ बच्चों। नेक्स्ट अब देखोगे तो क्या दिख रहा है, cos t, cos 2t, cos 3t, इसका मुझे क्या लेना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। अब इन तीनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो कॉमन सेंस क्या किया है, देखो कॉमन सेंस ये है कि ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन से तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा नहीं। ये सेपरेट लैप्लास कब होगा, सेपरेट लैप्लास तभी होगा जब ये प्रॉब्लम मल्टीप्लीकेशन से हटके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसका मतलब ये है कि अगर इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है तभी लैप्लास अंदर जा सकता है, मल्टीप्लीकेशन में लैप्लास अंदर नहीं जाएगा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या करेगी, काम नहीं करेगी। तो क्या करूं, थोड़ा सा कॉमन सेंस देखो, ये हमारे पास फॉर्मूला रेडी है कॉस ए कॉस बी वाला, ये फॉर्मूला पहले या तो इन दोनों को लगाओ नहीं तो इन दोनों को लगाओ, किसी दो को लगाओ, समझे। तो सबसे पहले इन दोनों को कॉस ए कॉस बी लगाया, इसका आंसर ये आया। फिर कॉस फिर से मल्टीप्लाई किया तो कॉस टी कॉस 5t आया, और ये कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर टी आया। अब देखो क्या है, कॉस और कॉस 5t क्या मिला, इसका कॉस टी और कॉस 5t, इसका आंसर फिर से कॉस ए कॉस बी लगाकर ये आया, और कॉस स्क्वायर टी का आंसर फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2t/2। अब इतना समझ में आ गया तो क्या मिला, 1/2 पहले ही बाहर आया था इसका, और एक बार 1/2 बाहर आया, और एक बार 1/2 बाहर आया, 1/4 बना। अब क्या हुआ, लैप्लास किसका, cos 6t का, लैप्लास किसका, cos 4t का। मैं क्लियर कर रहा हूं बच्चों, फिर से एक बार बोलता हूं, लैप्लास किसका, cos 6t का, लैप्लास किसका, cos 4t का, लैप्लास किसका 1 का, क्योंकि 1/2 बाहर निकला है, लैप्लास किसका cos 2t का। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से रिपीट करो, लैप्लास किसका cos 6t का, लैप्लास किसका cos 4t का, लैप्लास किसका 1 का, क्योंकि 1/2 पहले ही बाहर निकल चुका है, लैप्लास किसका cos 2t का, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 6t, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 4t, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t। ये फॉर्मूले पिछले लेक्चर में ही हमने किए थे, कौन से, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 6t s upon s square plus 36 6 square, Laplace transform of cos 4t s upon s square plus 4 square 16, Laplace transform of 1 by s, Laplace transform of s upon s square plus 4 2 square। आई बात समझ में। अब ये भी प्रॉब्लम वैसा ही चलेगा नीचे वाला, साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी मतलब साइन क्यूब टी का फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन का हमारे पास डेरिवेटिव, उसका हम जो साइन क्यूब टी को बाइफरगेट कर सकते हैं वो फॉर्मूला है हमारे पास 3 sin t माइनस साइन 3t डिवाइडेड बाय 4। समझे, कुछ लोग उसको ऐसे भी लिखते हैं 3/4 sin t माइनस 1/4 sin 3t, लिख दिया। अब इतना सब लिखने के बाद अब लैप्लास किसके ऊपर, 3/4 बाहर आया, या अल्टीमेटली 4 बाहर आया, तो लैप्लास किसके ऊपर, साइन के ऊपर, और लैप्लास किसके ऊपर, साइन 3t के ऊपर। देखो 3/4 लैप्लास ऑफ साइन t, 1/4 लैप्लास ऑफ साइन 3t, 3/4 लैप्लास ऑफ साइन t मतलब 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। अब ये 3/4 फिर से कॉमन निकला, 3/4 कॉमन निकाल सकते हो, चाहे तो एक काम कर सकते हो, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, अगर किया तो ठीक, नहीं किया तो चलेगा। समझ में आया, डिपेंडिंग अपॉन यू, किया तो ठीक, नहीं किया तो चलेगा। नेक्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब ऑफ 2t। अब ये फिर से वही प्रॉब्लम हुआ जो पिछला प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है, फर्क सिर्फ इतना है, साइन क्यूब 2t है, 2t है मतलब क्या, हर जगह 2t आएगा, समझे। अब 2t है मतलब ये 6t आएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं, समझे। 2t है इसका मतलब ये 6t आएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं, साइन साइन ऑफ 2t साइन ऑफ 6t। अब इसको उसी तरीके से देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, आप कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट ये एज पिछले जैसा ही है, तो इसको एज जैसा पिछला प्रॉब्लम देखा उसी एंगल से इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। नेक्स्ट
लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। लेकिन इसको मैं तब तक सॉल्व नहीं कर सकता जब तक ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा क्लियर ना होगी। इसका मतलब मैं साइन ए प्लस बी यूज करके इसका एक्सपेंशन लिया, एक्सपेंशन लेने के बाद इसमें टी नहीं है मतलब ये कांस्टेंट है, इसमें टी नहीं है मतलब ये कांस्टेंट है, मतलब बाहर आएगा। ध्यान से देखना, कॉस बाहर आया, लैप्लास साइन ओमेगा टी पर अप्लाई हुआ, साइन बाहर आया, लैप्लास कॉस ओमेगा टी पर अप्लाई हुआ। अब जो लैप्लास का फॉर्मूला है ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा साइन अल्फा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने के कारण आप न्यूमरेटर में एडिशन कर सकते हैं और आपका प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अल्टीमेटली बच्चों आई वुड लाइक टू से यू कि जब तक आपके क्या क्लियर नहीं है, फॉर्मूले क्लियर नहीं है, तब तक ये चीजें मुश्किल जाएगी। आई एम क्लियरिंग इट ऑल। आगे बढ़ू। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या, जरा ध्यान से देखना। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। ये मैंने पहले भी कहा था आपको, तो वो थोड़ा सा वो स्लाइड प्रीवियस करके देख लीजिए। अब ये क्या है, प्रॉब्लम थोड़ा सा लंबा जा रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें उसको सिंप्लीफाई करना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या है, cos 80 sin h 80, इसका लैप्लास लेना है। तो पहले sin h 80 मतलब क्या, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब ये sin h 80 मतलब 1/2 बाहर आ गया, 1/2 बाहर आने के बाद ये e का पावर 80 cos 80, e का पावर 80 cos 80 के साथ आ गया, प्लस और माइनस। समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, रूल क्या कहता है, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इक्वल टू फाई ऑफ s, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos क्या है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो रूल क्या कहता है, जब मैं e का पावर 80 अप्लाई करूं तो जहां जहां यस, ध्यान से देखना बच्चों, वहां वहां यस प्लस यस माइनस ए, प्लस है तो माइनस, नीचे क्या हुआ, यस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये हो गया यस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, न्यूमरेटर भी मिल गया, डिनोमिनेटर भी मिल गया। आई बात समझ में। यानी अब जरा मैं ध्यान से देखूं तो क्या क्लियर कर रहा हूं बच्चों, मैं ध्यान से देख रहा हूं ये। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे डील करें, लैप्लास ट्रांसफॉर्म उर्दू जैसा डील होगा, उर्दू की लिखाई जैसा। उर्दू की लिखाई मतलब क्या, पहले मैं कॉस का लैप्लास लूंगा, उसके बाद उसके ऊपर e का पावर 80 अप्लाई करूंगा। पहले मैं कॉस का लैप्लास लूंगा, उसके बाद उसके ऊपर e का पावर 80 अप्लाई करूंगा। अब कॉस का लैप्लास मतलब क्या, कॉस का लैप्लास मतलब उसमें ये नहीं, कॉस का लैप्लास ये हुआ, क्या है कॉस का लैप्लास, यस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूं, कॉस का लैप्लास क्या है, यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब क्या है, अब e का पावर 80 अप्लाई हुआ तो जहां जहां यस वहां वहां यस माइनस ए, एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस प्लस ए अपॉन यस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आया। अब मैं एक काम कर सकता हूं, अब मैं इन दोनों का स्क्वायर कर सकता हूं, स्क्वायर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब क्या हुआ, ध्यान से देखना, अब क्या हुआ, अब हो गया इसकी जगह पे, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से देखना, इसका एक्सपेंशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब इसका एक्सपेंशन क्या, एस स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एस माइनस ए एस स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस एस प्लस ए एस स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर। अब इतना होने के बाद अंदर फिर मल्टीप्लाई करना है। देखो बच्चों ध्यान से मल्टीप्लाई करो, यस इसके साथ माइनस ए फिर इसके साथ, यस इसके साथ माइनस ए फिर इसके साथ। समझ में आ रहा है, इतना क्लियर हो गया। तो अब देखो जरा ध्यान से क्या है, यस
पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एस क्यूब, 2a एस माइनस ए स्क्वायर 2a² माइनस 2a क्यूब माइनस एस अगेन एस क्यूब 2a² माइनस 2a² एस ए अब माइनस के साथ माइनस a² प्लस 2a² एस माइनस 2a क्यूब। अब देखो क्या होगा, ठीक है। अब ये एस क्यूब और एस क्यूब कैंसल, 2a² कैंसिल नहीं होगा, 2a² 2a² कैंसिल। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये a² माइनस माइनस है तो कैंसिल नहीं करेंगे, आगे देखते हैं ना क्या होता है। 2a² कैंसल, ठीक है। अब क्या बचा, 2a क्यूब माइनस माइनस 2a क्यूब। अब देखो क्या है, 2a² 4a² समझे, प्लस a² माइनस 2a² माइनस, इसका मतलब 4a² में से एक 2a² चला गया, इसका मतलब ये। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो a² एक a² कैंसल, समझ में आया, ठीक है। अब फाइनली क्या बचा, अब फाइनली ये बचा कि 2a² माइनस 2a क्यूब माइनस 2a क्यूब। क्लियर हुआ इतना, क्लियर कर रहा हूं, फिर से एक बार बता देता हूं, क्लियर हो जाएगा फिर। देखो 2a² माइनस 2a क्यूब माइनस 2a क्यूब माइनस 4a क्यूब। डिनोमिनेटर देखो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, 2a क्यूब 2a² 2a² 4a² 4a³ गेट्स कैंसल, यानी क्या बचा, s4 a का पावर 4, s4 4a का पावर 4। अब इसमें से आप ज्यादा से ज्यादा 2a कॉमन निकाल सकते हो, उसका क्या, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ, क्लियर ऑल कर रहा हूं, जो लिखा था वो कैंसिल हो गया था। अब इसको एक बार फिर से देखना है आपको, सेंसिबली पढ़ना है तो ही आगे जा पाओगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ई का, ये तो क्रिस्टल क्लियर प्रॉब्लम है। 2 बाहर निकालो, ई का पावर 3t इसके साथ ऑपरेट करो, 3 बाहर निकालो, ई का पावर 3t sin 5t के साथ ऑपरेट करो, वही किया। 2 बाहर निकाला, लैपलास ट्रांसफॉर्म cos 5t के साथ अप्लाई किया, 2 बाहर 3 बाहर निकाला, ई का पावर माइनस 3t sin 5t के साथ अप्लाई किया। अब रूल क्या कहता है, cos 5t का रूल क्या कहता है, cos 5t इसका मतलब ये कि cos ऑफ 80 का लैपलास यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये यस लिखने की सिर्फ एक मेथड है बच्चों, 5 और यस एक जैसा ना दिखे इसलिए। अब देखो cos कितना 5t, तो यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 25, साइन 5t, साइन का फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो साइन के लिए क्या होगा, 5 अपॉन यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी यस स्क्वायर प्लस 25। अब उसके ऊपर ई का पावर माइनस 3t ऑपरेट करेंगे, मतलब जहां जहां यस वहां वहां यस प्लस 3। तो फॉर्मूला क्या होगा, यस प्लस 3 अपॉन यस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन यस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25। अब क्या करूं, ये 2 अंदर ले लेता हूं, ये 5 ऊपर ले लेते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों एक साथ कैरी कर लेंगे।
इसका मतलब 2s प्लस 6 माइनस 15 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर सेम, यानी 2s माइनस 9 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 34। ये हो गया इसका आंसर, सोल्यूशन। समझ में आया? ये हो गया इसका आंसर, इसका सोल्यूशन। क्लियर कर रहा हूं, आगे जाता हूं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर 2t cos स्क्वायर 2t cos स्क्वायर t। अब ये cos स्क्वायर t है, इसका मतलब दो प्रॉब्लम पहले हमने इसका सॉल्यूशन देखा था, ये फॉर्मूला यूज किया था। अब ये e का पावर 2t इंडिपेंडेंटली सबके ऊपर लगेगा। ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। ये प्रॉब्लम क्या होगा ध्यान से देखना, e का पावर 2t इन ब्रैकेट 1 प्लस cos 2t होल डिवाइडेड बाय 2, यानी e का पावर 2t और e का पावर 2t इंटू कॉस 2t। e का पावर 2t सेपरेट है, इंडिपेंडेंट डील करो, और e का पावर 2t इंटू कॉस 2t इसके जैसा डील करो। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? e का पावर 2t इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट जैसा डील करो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर 2t, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर 80, पिछले लेक्चर का फॉर्मूला लिख लेना, वो यूज करो। नेक्स्ट, e का पावर 2t इंटू कॉस 2t, ये जो है वो इसके जैसा डील करो, e का पावर 80 cos 5t। अभी जैसा किया है वैसा ही सॉल्व करो एज इट इज, तो ही ये प्रॉब्लम क्या होंगे सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं। इसको होमवर्क के लिए ले लेना। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन बाय टी वाला फॉर्मूला, यानी जितनी बार टी मल्टीप्लाई उतनी बार मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये बच्चों प्रॉब्लम ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। टी इंटू साइन टी, इसका मुझे लैप्लास लेना है। तो आंसर कैसे, ये उर्दू जैसा चलेगा, उल्टा। पहले किसका लैप्लास लूंगा, साइन का, फिर उस पर क्या ऑपरेट करूंगा, टी। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं बच्चों, पहले लैप्लास लूंगा किसका, साइन का, फिर उसके ऊपर क्या ऑपरेट करूंगा, टी ऑपरेट करूंगा। इसका मतलब क्या, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले लैप्लास लो साइन का, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी इक्वल टू 1/s² + 1, उसके ऊपर टी अप्लाई किया। इसका मतलब कितनी बार, एक बार टी से मल्टीप्लाई किया, मतलब जितनी बार टी से मल्टीप्लीकेशन उतनी बार डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। समझे? तो फॉर्मूला क्या किया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन टी इक्वल टू -1, उतनी बार -1 डी बाई डी एस ऑफ 1/s² + 1 माइनस एज इट इज डी बाई डी एस ऑफ 1/s² + 1, यानी 1/x का डेरिवेटिव आपको तो पता है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² इंटू x का डेरिवेटिव 1। अब ये s² + 1 है, इसका मतलब ये आएगा 1/s² + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2s विथ साइन माइनस। अब ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, यानी बचा क्या, 2s/s² + 1 का होल स्क्वायर। बच्चों आप एक काम कर सकते हो, इस t की जगह t² ले सकते हो, सो दैट आपको और एक प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। यानी इसका और एक बार आपको क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, अगर आया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक, नेक्स्ट ये देखो क्या है, साइन स्क्वायर 3t। साइन स्क्वायर 3t मतलब क्या, ये फार्मूला है साइन स्क्वायर 3t का। अब ये साइन स्क्वायर 3t मतलब जो भी आंसर आएगा उसको फिर एक बार मल्टीप्लाई करना है। बच्चों ये भी प्रॉब्लम मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं लुकने ये देखने के लिए छोड़ रहा हूं आपको, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आप इस प्रॉब्लम को भी क्या करोगे, सॉल्व करने का ट्राई करोगे। अच्छा ठीक है, रहने दो, मैं ये प्रॉब्लम समझा देता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा कि कैसा सॉल्व करना है, ध्यान से देखना। साइन स्क्वायर 3t, पहले साइन स्क्वायर 3t का फॉर्मूला लिखा, वो आया 1 - cos 60/2। समझे, 1 - cos 60/2। इसका लैप्लास क्या हुआ, 1/2 बाहर, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 बाहर आने के बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 60, यानी 1/s, s/s² + 36। 1 का लैप्लास 1/s, 60 का लैप्लास s/s² + 36। ये है मेरा f(s). क्या है मेरा f(s), ये पूरा है मेरा f(s). यानी रूल क्या कहता है, जितनी बार फंक्शन को t से मल्टीप्लीकेशन उतनी बार इस f(s) का डेरिवेटिव।
मैं फिर से बार रूल बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, जितनी बार फंक्शन को t से मल्टीप्लीकेशन, उतनी बार एफ ऑफ एस का डेरिवेटिव, और उतनी ही बार क्या n वन, उतनी ही बार -1, समझे, उतनी ही बार -1। अब देखो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, एक बार मल्टीप्लाई हुआ है। फिर से सवाल पूछ रहा हूं, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, एक बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो इस सभी चीज का कितनी बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, एक ही बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, एक ही बार -1 लिखना पड़ेगा। 1/2 बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, -1 ले लिया, कांस्टेंट है, 1/d/ds पूरे ब्रैकेट का। अब d/ds मतलब किसका, 1/s का d/ds 1/s स्क्वायर माइनस 1/s स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। d/ds ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 36, ये तो हम जानते हैं, s स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगा, u/v का फॉर्मूला लगा। v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, s स्क्वायर प्लस 36 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ s1 माइनस s एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वायर प्लस 36 2s, यानी आंसर क्या मिला, s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर यानी माइनस s स्क्वायर प्लस 36, यानी फाइनल आंसर क्या हुआ, -1/2 माइनस 1/s स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस आप चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, एज इट इज भी रख सकते हैं, तो ये माइनस अंदर लेके चलो, 1/2 1/s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस 30, s स्क्वायर प्लस 36 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 36 का होल। बात समझ में आ गई, यहीं पर आप रुक सकते हैं, यहीं पर आप स्टॉप कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो आज का लेक्चर मैं यहां पर होल्ड कर रहा हूं। नेक्स्ट में लेक्चर में मैं यही 2-3 चीजें जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, अभी इस लेक्चर में कही थी कि मैं ये बताऊंगा आपको, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक बार रिवाइज करूंगा और आगे जाऊंगा। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, सो आई एम होल्डिंग हियर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।